एक राजा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी बाबा ने सलाह दी कि आप ही के राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए। अगले 9 महीने में आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन ऐलान करवा दिया कि जिस घर से लड़का दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। राजा का यह ऐलान एक गरीब परिवार ने सुना तो अपने घर के सबसे बड़े बेटे को भेज दिया कि ये बेटा हमारे किसी काम का नहीं, इसे रख लो। अब बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा ने लड़के से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा तो नहीं? लड़का बोला, मुझे बस थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी लाकर दे दो। मिट्टी लाई गई तो उस लड़के ने उस मिट्टी से छोटे छोटे 4 मकान बनाए और उसके बाद एक एक करके 3 मकानों को लात मारकर गिरा दिया। एक को रहने दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा को बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो। ये देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। वो डर सा गया कि शायद लड़के ने कोई तंत्र विद्या की हो। उसने लड़के से पूछा, तूने ये क्या किया था? तो लड़का बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को ऐसा करने से रोका नहीं, तो उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा, राजा जी आपका आपका तो काम है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप भी अपने लालच के लिए रक्षक से भक्षक बन गए। आपने तो अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी खत्म करने की सोच ली, तो मैंने आपका भी महल गिरा दिया। और ये चौथा मेरे हनुमान जी का घर है, उसके सामने मैंने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब सब तू संभाल लेना। राजा ने लड़के की बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और गहराई से सोचा कि किसी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म करके मुझे बेटा मिल भी गया तो मेरे किस काम का, क्योंकि मेरे राज में न्याय की भूल हो सकती है, लेकिन उस ऊपर वाले की किताब में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। राजा ने रोते हुए लड़के को गले लगा लिया और बोला, आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी का मतलब है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो उस भगवान के सामने जिसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समर्पण करना है तो उस परमपिता परमेश्वर को करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।